हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे गाइस आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका या इस पर्सन का, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आपने जस्ट ये करना है कि इस पर्सन पे फोकस करना है। आई थिंक विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड इस टाइम आपके बीच में चीज़ें एंड हो चुकी हुई हैं एंड इट्स अ वेरी पेनफुल एंडिंग। या तो कुछ लोगों ने आपको हो सकता है धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, बट इट्स अ वेरी वेरी डीप वूंड्स। यस, आई थिंक ये आपका कनेक्शन इस टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है, लाइक बहुत बुरे तरीके से। इट वॉज अ वेरी बैड एंडिंग, बैड एंड पेनफुल एंडिंग। Yes, we have it's a 6 of Pentacles. Number 10 and 1 is important. Number 6 is important. 16 नंबर भी कुछ लोगों के लिए important हो सकता है। Anyhow, let's see more. We have the wheel, number 10. 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ये इंसान जो भी है ना, विद द व्हील कुछ नया आपके साथ ऑब्वियसली क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ कंसीविंग एनर्जी। कुछ एक ग्रोथ आगे आपके साथ करना, किसी तरह से चेंज सारी सिचुएशन को करना। यस, ये जो भी पर्सन है आपके साथ चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए एंड आई फील ये इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही हार्श आपके साथ पास्ट में रहे हैं। इन्होंने आपको ट्रीट बिल्कुल अच्छे से नहीं किया। एक इक्वल गिव एंड टेक आपकी इस कनेक्शन में नहीं रहा। डेफिनेटली ये एक वन साइडेड एनर्जीज रही हैं। इट्स अ वन वे कनेक्शन। यहाँ तो आपकी तरफ से कनेक्शन रहा, इस इंसान की तरफ से ज़्यादा नहीं रहा। यहाँ पर लाइक आप ही ज़्यादा इस इंसान को दे रहे थे। आपकी गिवर एनर्जी थी, इस इंसान की टेक एनर्जी थी, तो वो गिव एंड टेक इक्वल नहीं हुआ। बट राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको चीज़ों को इस तरह से चेंज करना जिसमें आप दोनों म्यूचुअली इक्वली एक दूसरे को हर चीज़ प्रोवाइड कर सको। लाइक अब ये इंसान जो भी है वो आपको काइंडनेस, जनरसिटी अपनी शो करना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं कर पाए। यस, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी रिश्ता जो है वो आप काइंडनेस शो करोगे, जनरसिटी शो करोगे अपनी तरफ से, आप उसको एक बहुत ही काइंड जेंटल एनर्जी शो करोगे तो वो रिश्ता ग्रो करेगा, ब्लूम करेगा। अब ये इंसान इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं बिकॉज विद द व्हील ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो चेंज आपके बीच में जिससे कनेक्शन आपका दोबारा से बन सके। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान महसूस करते हैं कि किस्मत इनका साथ देना चाहती है। अगर ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहते हैं तो किस्मत भी इनका साथ देगी। तो फाइनली कोई ऐसा डिसीजन बनाना चाह रहा है ये पर्सन कि आपके साथ जो है ना वो चीज़ों को सारी को चेंज किया जाए। तो डेस्टिनी एक बार ऐसा लग रहा है जैसे चांस दे रही है दोबारा से इस इंसान को कि ये अगर पास्ट में नहीं कुछ ठीक कर पाए या एफर्ट लगा पाए तो अब लगाएं। नाउ दिस इज़ द टाइम कि ये इंसान करेंगे कुछ, जो भी ये मेल फीमेल जो भी जेंडर है, तो फिर फेट और डेस्टिनी भी इस इंसान का साथ देगी। बिकॉज ऑलरेडी कुछ ना कुछ यहाँ पे है कर्मा को लेकर, किस्मत को लेकर। या वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनका गोल यही है कि इसी तरह से आपके बीच में चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाए, इक्वल म्यूचुअल जो है ना वो कनेक्शन में इन्वेस्ट किया जाए। एक एज अ टीम मेंबर आपके साथ ये इंसान इस सारी सिचुएशन को हैंडल करे। दैट्स वाई जो भी इनके गोल बने हुए हैं उसको अचीव करना कैसे है उसका वेट हो रहा है इस इंसान का। एंड ऑल्सो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से जो भी इनके गोल हैं उसको अचीव करने में ये इंसान सक्सेसफुल हो जाए आपके साथ बैलेंस करने का, क्योंकि यहाँ पे एक हार्मनी बनाना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल। बिकॉज ऑलरेडी आपके बीच में भी द 10 ऑफ स्वॉर्ड बहुत बुरे तरीके से इस कनेक्शन का, इस रिलेशन का कोलैप्स हुआ है। ये रिश्ता एक फेल हो चुका हुआ है आपका।
और ये पर्सन महसूस करते हैं इनका आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ना शो करने की वजह से ही ये कनेक्शन फ़ेल हुआ है। तो ये पर्सन खुद को एक फेलियर महसूस कर रहे हैं कि जो इंसान रिश्ता ही नहीं निभा पाया, रिलेशन ही नहीं निभा पाया, अपनी तरफ से कनेक्शन में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया, इससे बड़ी उस इंसान के लिए क्या एम्बैरसमेंट होगी कि वो एक अच्छा इंसान बनने में या रिलेशनशिप में एक अच्छा पार्टनर बनने में ये इंसान फ़ेल हो गए। तो उस चीज़ की वजह से ये पर्सन खुद भी काफ़ी एक दिख रहा है जैसे पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यस, वी हैव जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव हर्मिट। यस, टेंशन है इस इंसान को इस टाइम आपके साथ सारी सिचुएशन को एंड करने की, आपको पेन देने की। यस, इस कनेक्शन को फेल कर देने की, बिकॉज विद द 5 ऑफ वैंड्स आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स रही हैं। आप दोनों ने हो सकता है या तो इस इंसान ने आपको कोई ना कोई हार्श वर्ड्स बोले हैं, आपके साथ आर्गूमेंट्स किए हैं, आपके साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट फाइट्स की हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कनेक्शन आपके बैलेंस नहीं बन पाया, चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्श हो गई थी आपके पास में। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इन्होंने गलत किया है, एक रियलाइजेशन हो रही है, माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान आपसे। बस मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द व्हील एंड विद द जजमेंट कुछ लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है। जो पेन इस इंसान ने आपको दी थी, जो धोखा इस इंसान ने आपको दिया था, ऐसे फील हो रहा है जैसे इसको भी वही धोखा मिला है बदले में। दैट्स वाई एक रियलाइजेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को जो है वो अवेयरनेस हो रही है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है वो गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये चीज़ों को कुछ ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से इस आपके बीच में जो भी इस टाइम एक आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं या भी कोई भी आपके बीच का क्लैश रहा है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उसको किस तरह से ठीक करना है और किस तरह से इस इंसान को आपसे माफ़ी मांग के इस कनेक्शन की दोबारा से एक रिन्यूअल करना है। तो ये रिन्यूअल करना चाहते हैं बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं सोल से कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपके साथ, और ऑलरेडी मुझे दिख भी रहा है ये इंसान आपका सोलमेट है। सो दे आर रियलाइजिंग कि इनकी गलती कहाँ पे हुई है, क्या हुई है, अब उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, उसको ये इंसान डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं। यस, क्योंकि एक फाइंड पाथर की एनर्जी है विद द हर्मिट। बिकॉज राइट नाउ दिख रहा है कि इंसान बहुत अकेले हैं। या ये कनेक्शन को एंड कर देने के बाद दे आर फीलिंग वेरी लोनली, एक आइसोलेशन की एनर्जी है, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा ये इंसान अकेले हैं उतना ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, डीपली सोल सर्चिंग कर रहे हैं विद द हर्मिट एंड जजमेंट, और तभी इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन और अवेयरनेस हो रही है कि इन्होंने गलत किया है, और कहाँ गलत किया है, क्या गलत किया है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बारे में कोई ना कोई रास्ता एक फाइंड करने की एनर्जी दिख रही है। यस, एक और मैं कार्ड देखूँगी, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव फूल। या ये एक न्यू कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज दे फील कि ये कनेक्शन ठीक होना इतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है, बट उसके लिए इनको कोई ना कोई बोल्ड मूव लेना है, कोई ना कोई अपनी तरफ से एफर्ट लगानी है, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये इंसान बिल्कुल जो है ना वो ऑब्वियसली इनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन दिख रही है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली टायर्ड, बट स्टिल ये आपके साथ कनेक्शन को ठीक करने के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं। एक बहुत ही रेजिस्टेंस की एनर्जी है। यस, लाइक दे डोंट वांट टू गिव अप, ये अपनी तरफ से कोशिश करके रहना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी कोई कोशिश की है, बट वो कोशिश नहीं इनकी सक्सेसफुल रह पाई, बट अगेन दे रियली वांट टू ट्राई इट आउट। यस, ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि चीज़ें आपके बीच में ठीक हो जाए। फ़ाइट करना चाह रहा है ये इंसान उस चीज़ के लिए, बिकॉज ठीक है एनर्जी इनकी ज़रूर ऑब्वियसली लो है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि इंसान ये सारे सिचुएशन को फेल करने के बाद खुद भी बहुत ही ड्रेन है, बहुत ही खुद भी पेनफुल सिचुएशन में है, बिकॉज जितना ज़्यादा इनको टाइम के साथ साथ अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है उतना ज़्यादा इनकी पेन बढ़ती जा रही है। सो अब चीज़ों को दोबारा से ठीक करने के लिए इनको लगता है कि हार नहीं माननी, हाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले सकते हैं, ये थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, बट एक कम बैक और ज़्यादा करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ये पर्सन करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है इनको एक बोल्डली मूव लेना है, एक रिस्क टेकिंग की एनर्जी है, लीप ऑफ फेथ के साथ,
क्योंकि इनके बहुत सारे गोल्स हैं जिसको ये अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए रास्ता तलाश कर रहा है ये इंसान, क्योंकि ऑलरेडी आपके बीच में काफ़ी झगड़ा बन चुका हुआ है, क्लैश, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स बोले गए हैं जो कि दूसरे इंसान को ऑब्वियसली नहीं पसंद आए। ये ऑब्वियसली एंडिंग करने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यस, कुछ लोगों के ऑब्वियसली आपस के पर्सनैलिटी क्लैश हैं, क्लैश बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। एक इंसान ने अपनी बातों से तीर चलाए हैं, दूसरे ने भी हो सकता है चलाए हैं उसका आंसर करने के लिए। यहाँ पे एक ने ज़्यादा ही कुछ कर दिया इस इंसान ने, और अब इसीलिए उसी इंटेंसिटी के साथ जो है वो काफ़ी रियलाइजेशन भी हो रही है कि माफ़ी मांगनी है। तो माफ़ी किस तरह से मांगनी है और किस तरह से आप इनकी इस माफ़ी को एक्सेप्ट करोगे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए एक रिस्क बना हुआ है। या सो 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज़ 9-9 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 20 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 25, 29, 20, 21, 26, 27 ये एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। एंड यहाँ पे स्टार साइन की बात की जाए तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट एक्वेरियस की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी, सेगिटेरियस की एनर्जी ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। We have it's a homecoming. Okay. We have alchemist. Yes, ये इंसान जो भी है ये महसूस करते हैं इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रेडी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्रिपेयर करना है जिससे कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सके। बिकॉज़ जैसा कंफर्टेबल, जैसा पीस इस इंसान को आपके साथ फ़ील होता है ना, वैसा इनको अपनी लाइफ में अभी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। दे आर फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल विदाउट यू, या जो सिचुएशन आपके बीच में हुई है उसकी वजह से ये पर्सन बहुत अनकम्फर्टेबल है। सो कुछ ना कुछ ऐसा तैयार करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रिपेयर करना चाह रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में विद द स्प्रिंग चीज़ें ऑब्वियसली एक ब्लूम कर सकें, एक पॉजिटिव हो सकें। ऑब्वियसली यहाँ पे स्प्रिंग का सीज़न अगर कहीं पे है तो डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस हैं कि इंसान स्प्रिंग के सीज़न में कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ स्प्रिंग का सीज़न अभी तो नहीं आने वाला कुछ एरियाज़ में, बट आई थिंक ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं आपके बीच में ऑब्वियसली ग्रो करें, ब्लूम करें, पॉजिटिव हों। तो ऐसा ही कुछ प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और प्लान करना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ हर्बलिस्ट। यस, ये हर्बलिस्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ किचन मेकिंग का कुछ काम करते हो। बट अल्केमिस्ट की एनर्जी दिख रही है, इंसान को फील होता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है, उसी मैजिक को देखते हुए इनको अपने अंदर वही चीज़ जो है ना किसी तरह से प्रिपेयर करनी है जिससे आपके और इनके बीच में सिचुएशन बेटर हो सके। यस, वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में हैप्पीनेस आए विद द स्प्रिंग, चीज़ें जो हैं वो ब्लूम करें, चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वे में स्टार्ट हों। यस, वी हैव इट्स अ बैनिशमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोग जो हो ना कहीं इस इंसान से एक जो आपका सिचुएशन नहीं है इस टाइम, कोई बातचीत नहीं हो रही, ऑब्वियसली एंड हो चुका हुआ है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है इनको बड़े बुरे तरीके से जो है ना वो एक सज़ा मिल रही है। जो कुछ इन्होंने किया है वो भी एक इनको बैनिशमेंट किया जा रहा है। आपने हो सकता है इस इंसान को कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि पॉइंट आउट करोगे कि जो कुछ भी हो रहा है इस इंसान के अपने किया हुआ है। या एंड वी हैव इट्स इंटेंसिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो रहा है ये इंसान आपको लेकर। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ फायर इन देयर सोल फॉर यू गाइस। इस इंसान के अंदर एक फायर है, एक पैशन है आप लोगों को लेकर, और इतना इंटेंस हो रहा है कि ये इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन उससे शिद्दत से इस इंसान को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, तो इनको लगता है आप इनको पनिश कर रहे हो इनसे बात ना करके, या फिर जिस तरह से भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन इस टाइम एंड हो चुकी है, वो चीज़ें इनके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है। एंड ऑल्सो दे फील लाइक कि आप लोग जो हो ना इस इंसान से, इन्होंने जो कुछ भी किया ना उस वजह से आप इस पर्सन से बहुत दूर हो चुके हो, और अब आप इनके इतना दूर हो चुके हो कि आपको करीब लाना दोबारा पॉसिबल नहीं है। इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है। हो सकता है आप लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने अपना प्लेस को चेंज किया, अपने एरिया को चेंज किया, तो इनको फील हो रहा है कि अब आपको किस तरह वापस लेकर आए अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज़ इन्होंने खुद ये सब कुछ करके आपको अपने आप से दूर किया।
यस। और अब इनको लग रहा है कि ये क्या करें। बिकॉज दे फील कि शायद आप ये सब कुछ करने की वजह से आप जो हो ना इनसे दूर हो चुके हो, और ऑब्वियसली इन्होंने खुद आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला है। तो निकालने के बाद अब बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स हैं इनकी, आपके करीब आने की शिद्दत है एक, आपके पास आना चाहता है ये इंसान, करीब आना चाहता है। यस। और जितना ज़्यादा इनको लग रहा है आप इनसे दूर हो, उतना ज़्यादा इनको एक इंटेंस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है इस इंसान के सोल के अंदर एक फ़ायर है आप लोगों को अपने करीब लेकर आने की। इसीलिए कुछ ऐसा प्लान करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको ये फील करते हैं कि इनको आपको अपने करीब लेकर आना है। बट फर्स्ट कार्ड ही आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड का है कि जिस तरह भी चीज़ें आपकी एंड हुई हैं ना, उस वजह से ये इंसान बड़े पेन में है। वी हैव फॉल्स पर्सन, या इनको महसूस होता है, आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए फॉल्स है, इन्होंने अच्छा भी नहीं किया आपके साथ, सब कुछ आपके साथ गलत किया, आपके इमोशंस को ऑब्वियसली बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया विद द लवर्स। और आप किसी ना किसी तरह से ये इंसान चाहते हैं कि आपके बीच में दोबारा से एक लविंग रिलेशनशिप बने, आपका यूनियन हो। स्टिल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, और अब आपको अपना प्योर लव शो भी करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो आपका यूनियन हो सके। बट दे फील के आपको लगता है ये इंसान गलत है, आपके लिए ठीक नहीं है, और आपका इनसे प्यार करना भी ऑब्वियसली ठीक नहीं रहा, बिकॉज़ आपने इनसे प्यार किया है और इस इंसान ने आप लोगों के साथ या तो झगड़ा किया है या फिर आपके साथ कनेक्शन को एंड किया है। और कुछ लोगों ने हो सकता है आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, रिलेशनशिप को नहीं वो बना पाए, मेंटेन नहीं कर पाए। पॉवर्टी, यस, राइट नाउ ये इंसान को महसूस होता है ये दुनिया के सबसे गरीब इंसान है, इनके पास कुछ भी नहीं रह गया, दे आर फीलिंग टोटली एम्प्टी। वी हैव हाई ऑनर। नंबर्स पे फोकस करते जाइएगा गाइस। वी हैव कोर्ट हाउस। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है या तो ऑलरेडी आप इस इंसान से मैरिड भी हो सकते हो। वी हैव मेच्योर मैन, यस, मेच्योर वीमेन। और अगर आप मैरिड नहीं हो ऑलरेडी, तो ये इंसान जो भी है किसी तरह से हो सकता है आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी डूइंग सम जॉब, और कुछ प्रोफेशन इनका हो सकता है कोर्ट से रेलिवेंट है। हो सकता है ये इंसान कोर्ट हाउस में होते हैं, किसी तरह के कोई जज, किसी तरह का कोई लॉयर हो सकता है ये इंसान। यस, बट इनको महसूस होता है आप दोनों मैच्योर हो, इसीलिए आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छे से बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट सेम हो सकते हैं, आपकी एक तरह से पर्सनालिटी सेम हो सकती है। बट आई थिंक यू गाइज आर मैच्योर, बोथ ऑफ यू। एंड अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, एक मुझे एनर्जी ये भी आ रही है, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी, मुझे बताइएगा ज़रूर। हो सकता है आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे डिवोर्सी हो, आपकी भी ऑलरेडी कोई मैरिज हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से, हो सकता है वो वर्क नहीं की, और इस इंसान की भी वर्क नहीं की। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान ऑब्वियसली आपसे डेफिनेटली कोई कोर्ट मैरिज या फिर कोई किसी तरह से चाहते हैं कि आपके बीच का रिलेशन बन जाए। यस, बट इनको लगता है कि ये चीज़ें आगे लेकर जानी है विद अ हाई ऑनर। यस, राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो शो करना चाहते हैं आपको कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आपके बिना ये इंसान एक तरह से बिल्कुल ही अपने आप को सबसे पुअर फील कर रहे हैं। इनको लगता है इनके पास कुछ भी रह नहीं गया, ये अकेले हो गए हैं बहुत ज़्यादा। नीचे भी हमारे पास हरमिट की एनर्जी थी, एंड वी हैव मैरिज, या दे रियली वांट टू मैरी यू गाइस। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोर्ट मैरिज हो सकती है कुछ लोगों की, अदरवाइज़ हो सकता है आप लोग खुद दोनों किसी कोर्ट में मिले हो, या तो ये आपके लॉयर थे या आप इनके लॉयर थे, ये भी हो सकता है, या फिर आप दोनों सेम लॉयर के क्लाइंट थे, या से एक ही लॉयर आप दोनों का कोई ना कोई केस देख रहा था, ये भी एनर्जी हो सकती है। सो 23 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 25, एज डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 7, 8, 6, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे 66 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की एज 20+ है और कुछ की 30+ है, लाइक 35, 55 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, 35, 36, 31, 38 ये भी एज हो सकती है।
यस बट ये इंसान जो भी है वो यूनियन करके चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है आप दोनों जो हो वो काफ़ी सोल से प्योर हो के एक दूसरे के साथ चल सकते हो आगे कनेक्शन में। बट ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच की एंड हो चुकी हुई हैं, फेल हो चुकी हुई हैं। यस एंड कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी हो सकती है, मे बी आप ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड थे बट इस इंसान ने हो सकता है आपको चीट किया है किसी और के साथ कनेक्ट होके, तो अब वो भी उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने गलती की है आपके साथ धोखा करके, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या बट लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव एस ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स ऑफ फोर ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट मूव में यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है, कनेक्शन की स्टेबिलिटी दिख रही है, बिकॉज ये इंसान जो भी है नेक्स्ट मूव में इस कनेक्शन को दोबारा से न्यू स्टार्ट करने के लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए आपकी तरफ डेफिनेटली आने वाले हैं। विद इन 1 to 4 वीक्स हो सकता है या फिर 14 डेज़ में कुछ लोगों की तरफ से कोई ना कोई नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोग डेफिनेटली आपको मैरिज की या फिर एक सॉलिड रिलेशनशिप की कमिटमेंट देंगे एक नई बिगनिंग करके, बिकॉज पैशन इग्नाइटेड है, बहुत पैशनेट होने वाले हैं ये पर्सन आपकी तरफ, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एक फायर एनर्जी इस इंसान की मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड आपको कमिटमेंट देंगे और प्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को डेफिनेटली निभाने के लिए आपके साथ यूनियन और रिकॉन्साइल करेंगे, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो नई बिगनिंग करके आपके साथ अपनी लाइफ को, इस रिलेशन को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए 15 डेज़ या फिर 1 to 4 to 5 वीक्स का टाइम लग सकता है। यस अदरवाइज़ 14 to 15 डेज़ के अंदर मुझे दिख रहा है कोई ना कोई मूवमेंट होगी यहाँ पे। या सो या दिस इज़ योर रीडिंग। टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉग है। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।